हेलो एवरीवन, आज हम लोग गेटिंग टू नो प्लांट का जो है उसका आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। इस चैप्टर में शुरुआत हमने किया था, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो था इसमें दिया हुआ था, शुरुआती जो कॉन्सेप्ट होता है समझाया था, जिसमें हमने जो है स्टेम के बारे में, यहाँ से रूट के बारे में, लीफ के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज जो है इसका सबसे, अब इस जो है इस फ्लावर को देखिए, इस लीफ को देखिए और इस स्टेम को देखिए। इसमें सबसे जो मुख्य पार्ट क्या होता है जो सबको पसंद आता है, वो है फ्लावर। ठीक है, तो आज जो है इस ब्यूटीफुल फ्लावर के बारे में हम उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि आखिर फ्लावर में कौन से प्रोमिनेंट पार्ट होता है, कौन से प्रोमिनेंट पार्ट होता है, कौन से उसमें मुख्य मुख्य जो है पार्ट होते हैं, उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इस फ्लावर को स्टडी करने में हेल्प करेगा हमें। क्योंकि फ्लावर तो हमको दूर से ऐसा दिखता है, लेकिन इस फ्लावर के बाहर, इस फ्लावर के अंदर, ठीक है, क्या क्या पार्ट्स जो होते हैं मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग आज जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं अगर फ्लावर के बारे में, ठीक है, तो ये है आपका फ्लावर। इस फ्लावर में दो हिस्से होते हैं। एक ये हिस्सा होता है जो इसे कवर किया रहता है, ये हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से को हम लोग सेपल कहते हैं, सेपल्स। और ये जो पिंक है, ये जो हिस्सा है, इसको लोग बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। तो फ्लावर जो है, अगर आप शुरुआत में देखेंगे फ्लावर, ये है बर्ड, कली से फूल बनना, ठीक है, ये है फ्लावर, ये है फ्लावर। तो अगर स्टार्टिंग में अगर आप बर्ड्स को देखेंगे, अगर स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में क्या देखेंगे कि ये बर्ड्स इसके अंदर होता है, इसके अंदर चारों तरफ जो ना लीफ होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ ये नहीं, इसके किनारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि यहां पे हमने दिखाया है। तो ये जो है बर्ड है, बर्ड, ठीक है, ये है आपका बर्ड कली। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली जो है ये चारों तरफ जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देखेंगे आप, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है। मैं प्रोमिनेंट को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है सबसे प्रमुख पार्ट, सबसे मेन पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे नोटिसेबल, जो आपको दूर से दिखे। वो क्या दिख रहा है? वो दिखता है जब ये बर्ड होता है तो ये दिखता है, ये ग्रीन वाला हिस्सा दिखता है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं सेपल्स। ये एनसीईआरटी की सबसे खास बात क्या है कि वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमको पढ़नी होती है, ना इधर उधर घुमाता नहीं है। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लोग बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या है, ये ग्रीन वाला पार्ट सेपल्स है, ठीक है, और ये सेपल्स जो होता है ना, हर प्लांट का, सपोज करिए धतूरा हुआ, चाइना रोज हुआ, मस्टर्ड हुआ, ब्रिंजल हुआ, लेडी फिंगर हुआ या गुलमोहर हुआ, कोई भी प्लांट आप उठा के देखिए, कोई भी बर्ड्स उठा के देखिए, उसमें जो है एक तो ये होगा कि ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट है तो डिफरेंट कलर के जो है ये बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, इसका कलर डिफरेंट हो सकता है। ये नंबर होता है 1 2 3 4 5 नंबर, तो या ये मेनी हो सकते हैं, इसके नंबर क्या हो सकते हैं? ढेर सारे हो सकते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं नंबर। और या तो ये सेपरेट होगा, अलग, ये सारे पेटल जो है ना ये अलग होंगे, सेपरेट होंगे, या एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे। तो इसमें जो अगर बर्ड्स की बात करें तो ये जो आउटर पार्ट है, जो बाहरी पार्ट जो इसको कवर किया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। यही सेपल्स जो है अब नीचे की तरफ चला जा रहा है जब ये बर्ड जो है
पूरी तरह से ब्लॉसम हो रहा है, पूरी तरह से खिल जाता है फूल में, ठीक है। तो ये फ्लावर, फुल ग्रोन फ्लावर, यानी कि ये जो फ्लावर है ये पीछे का क्या है, ये सेपल्स है और ये जो है ये पेटल्स है, ठीक है। तो और ये सेपल्स जो होते हैं मेनी हो सकते हैं, इसके नंबर 5, 10 डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ प्लांट, डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट फ्लावर। अब ये एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, एक दूसरे से, और एक दूसरे से ज्वाइंट हो सकते हैं। वैसे ही जो ये पेटल्स है ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, दूसरे से ज्वाइंट हो सकते हैं, या तो फ्री होंगे या तो ज्वाइंट होंगे, ठीक है। ये है, तो यहां पे जो हमने बताया है यहां पे, तो ये जो फ्लावर है ये देखिए, ये सेपल्स अब किनारे की तरफ हो गया ये, और ये जो पूरी तरह से खिल गया फूल में, फ्लावर में, ये इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स। तो पहला सबक क्या है कि फ्लावर में जो बर्ड होता है उसमें सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो होता है वो सेपल होता है, लेकिन जब फुल ब्लॉसम हो जाता है, खिल उठता है ये फूल, कली से गुलाब हो जाता है जब ये पूरी तरह से, तो क्या होता है कि ये पेटल जो होते हैं ये इसमें सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो है, प्रमुख पार्ट, अगर फ्लावर की बात करें तो वो क्या है, पेटल्स है। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन हो सकता है इससे पूछे कि द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ फ्लावर इज पेटल्स, ठीक है। लेकिन प्रोमिनेंट सेपल के लिए भी यूज किया गया, लेकिन कब यूज किया गया, जब वो बर्ड हो, जब वो बर्ड हो, ठीक है, स्टार्टिंग में वो बर्ड हो, ठीक। तो ये हमारा सबसे पहला अहम जो है सबक ये है कि ये सेपल्स बाहर होता है बर्ड में, जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है। नाउ आफ्टर दैट जब फ्लावर बनता है तो ये जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पेटल्स, ये ब्यूटीफुल हिस्सा जो है उसको बोलते हैं पेटल्स। ये आपका जो है फिगर 4.20, फिगर जो है आपका 4.20 में आप देखेंगे तो ये आपको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आप आइए फिगर 4.21, ये जो है फिगर आपका 4.21, फिगर 4.21, ये जो बेल शेप फ्लावर दिया गया, बेल शेप फ्लावर, ये एक्चुअली हमको पढ़ना जैसे धतूरा है, ठीक है, या कैंपनूला है, कैंपनूला है। इसमें क्या होता है, ये बेल शेप फ्लावर बेसिकली क्या होता है, इसको स्टडी करना हो तो इसके इनर पार्ट की स्टडी करना हो कि अब जो है, सपोज करिए हमने सेपल्स देख लिया, पेटल देख लिया, पेटल देख, अब इसके अंदर भी तो हिस्सा है, इसके अंदर, उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया द बेल शेप फ्लावर, बेल शेप फ्लावर लिया है, जिसमें हम लोग जो है पेटल के अंदर के हिस्से के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। बेल शेप फ्लावर में क्या है, जैसे धतूरा है या कैंपुला होता है, लेकिन हमारे जो है कैंपनूला, हमारे एनसीईआरटी में बेल शेप फ्लावर दिया गया जिसमें धतूरा का नाम दिया गया। उसमें क्या होता है, ये जो पेटल्स हैं, ये फ्लावर पेटल्स, ये पेटल्स ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, ये देखिए एक दूसरे से ज्वाइंट है। अब हमको इसकी स्टडी करनी है, इसके अंदर के बारे में, तो क्या होगा, इसको लेंथ वाइज यहां से हम लोग कट करेंगे, लेंथ वाइज, और फिर यहां से निकालेंगे, जैसे ये है, हमने साइड से लेंथ वाइज निकाला। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए जो ये तो चाइना रोज है, ठीक है, रोज की तरह है, लेकिन इसके जो पेटल्स को अगर करना हो तो उसको हम लोग यहां से ऐसे कट करेंगे, लेंथ वाइज कट करेंगे, लेंथ वाइज कट करके इसको ऐसे, और फिर इसके अंदर का जो पार्ट है, अंदर, यानी कि इसके अंदर के पार्ट के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अंदर का पार्ट कैसे करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, आप इसके अंदर के पार्ट में, तब आपको इसको लेंथ वाइज जो है इसको कट करना होगा, ठीक है। तो बेल शेप फ्लावर जो है इसका लेंथ वाइज आप कट करके इसको आप अलग करेंगे। तो फिगर नंबर 422, ठीक है, यहां पे जब आपने अलग किया तो अब उसके अंदर इनर पार्ट देखेंगे, अंदर का पार्ट। तो होता क्या है, आपने देखिए, आपने ये क्या पार्ट देख लिया, सेपल्स, आपने ये पार्ट हो गया आपका सेपल्स, ओके, सेपल्स, ये पार्ट हो गया आपका पेटल्स, ये पार्ट हो गया पेटल्स। अब इसके इनर पार्ट में क्या है, ये आपको जो दिख रहा है लंबा सा फिलामेंट की तरह, इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन,
ओके। और इसके अंदर ये यहां से स्टेमन को हटाएगा, इसके अंदर ये जो वाला हिस्सा है अंदर, वो कहलाता है पिस्टिल। क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड पिस्टिल। क्या कहलाता है? दिस इज योर पिस्टिल। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बाहरी हिस्सा फ्लावर का, यहां पे देखिए सबसे बाहरी हिस्सा ये है आपका सेपल्स, ये है आपका पेटल्स, और पेटल्स को हटाया तो आपको दिखा क्या? स्टेमन, और जब स्टेमन को हटाया तो क्या दिखा? पिस्टिल। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, स्टेमन पूरा हटाइए तो आराम से पिस्टिल दिखता है, यानी सबसे अंदर जो होता है वो पिस्टिल है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? स्टेमन होता है, और उसके बाद होता है पेटल्स, और सबसे बाहर में क्या होता है? सेपल्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अंदर से हम लोग चले तो अंदर से पी पहला, अंदर वाले पार्ट से अगर हम लोग चले तो सबसे पहले पिस्टिल, देखिए, फिर स्टेमन, ठीक है, उसके बाद फिर पेटल और फिर सेपल। यानी कि देखिए आप, पिस्टिल, सेपल, स्टेमन, और फिर पेटल, और फिर सेपल, पीएस पीएस पीएस। अगर आपको उस तरह याद करना हो तो देखिए एस, एसपी और एसपी, सबसे बाहर पार्ट सेपल, फिर पेटल, फिर स्टेमन और फिर पिस्टिल। देखिए दोनों ही जो एसपी एसपी है, एसपी एसपी या पीएस पीएस, जैसे भी आप याद कर लें, तो ये है आपका जो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर के अंदर ये पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एसपी एसपी और पीएस पीएस, जो भी आपको इजी लगे यू कैन रिमेंबर। ठीक है, यू कैन इजीली रिमेंबर इट। ओके, अब जो है, अब इसके स्टेमन को हम हटाए, स्टेमन, अब पार्ट्स ऑफ स्टेमन, अब यहां पे क्या पार्ट्स ऑफ स्टेमन पढ़ना है, तो स्टेमन में दो हिस्से होते हैं, स्टेमन में दो हिस्से होते हैं, वो है एक फिलामेंट लंबा सा, और इसके ऊपर जो होता है ये जो दिखता है आपको गोल सा, वो कहलाता है एंथर। क्या कहलाता है? एंथर। एंथर। देखिए एनसीईआरटी की सबसे अहम बात आप क्या देख रहे हैं कि टू द पॉइंट क्या बताना है वही सिर्फ बता रहा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बता रहा। ठीक है, तो अब आप जो है ये आप क्या करिए, एनसीईआरटी का क्या कहना है कि आप कोई जो है बाहर से फूल लीजिए, ठीक, फ्लावर लीजिए, और उस फ्लावर को आप उसमें स्टेमन देखिए, पेटल्स देखिए, ठीक है, आप वो सेपल देखिए, सेपल को आप काउंट करिए, जॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, उस फ्लावर को लेके ये जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन, ये क्या है? फ्लावर विथ इलस्ट्रेशन। एक वर्ड आया जो आपको एनसीईआरटी में आता है, वो है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन, देखिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं वहां पे समझा देता हूं। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है पिक्चर, पिक्चर या ड्राइंग या स्केच, जो भी है, जो ड्राइंग बना है, जो पिक्चर एनसीईआरटी में है, एक फ्लावर लीजिए और जो एनसीईआरटी में पिक्चर बना हुआ है, जैसे कि ये हमने लिया फ्लावर, ठीक है, कंपेयर योर फ्लावर, क्या लिखा हुआ है? कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द फ्लावर एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। आपने जो फ्लावर लिया है उसको जो है, जो यहां पे कंपेयर करो विद इलस्ट्रेशन, जो यहां पिक्चर बनाई गई है, एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन, अंदर का स्टेमन एंड पिस्टल इन योर फ्लावर, इन योर फ्लावर। तो वहां पे जो इलस्ट्रेशन का मतलब है वो है पिक्चर या ड्राइंग जो बना हुआ है, और कोई भी आप ओरिजिनल फ्लावर ले लीजिए, आप उसके अंदर जो है, आप इसको हटाएंगे जब यहां से पेटल्स को, तो आप पिस्टल स्टेमन उसके अंदर देख सकते हैं और आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टेमन का पार्ट, एंथर और फिलामेंट। अब ओवरी को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। तो पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, इसमें तीन पार्ट होते हैं, इसके अंदर तीन पार्ट होता है। सबसे पहले स्टिग्मा, ऊपर स्टिग्मा होता है, उसके बाद स्टाइल होता है, उसके बाद ओवरी होता है। ये जो है ओवल शेप जो है, ये जो गोल सा है, ठीक है, ओवल शेप, ये ओवल शेप जो है ये कहलाता है ओवरी। क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड योर ओवरी। स्वेलन, स्वेलन, ये है ना फूला हुआ, ठीक है, स्वेलन पोर्शन या ओवल शेप या स्वेलन पोर्शन, दिस इज कॉल्ड योर ओवरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका पिस्टल में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
पिस्टल में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपका पिस्टल में होता है। ठीक है, तो स्टेमन के दो हिस्से, एंथर और फिलामेंट। पिस्टल जो सबसे अंदर है वो क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसके 3 हिस्से हो गए। ठीक है, हमें बेसिकली इसमें इस चैप्टर में फ्लावर के सिर्फ पार्ट्स को जानना है। जब हम आगे जाएंगे तो फिर उसके फंक्शन के बारे में, उसके और इनर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमको जानना है वो है आपका कि पार्ट्स ऑफ पिस्टल, इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू हुआ तो इसमें क्या हुआ, सेपल्स हुआ। इसके बाद जब ग्रो किया तो पेटल्स हुआ, और इस बेल शेप में जब पेटल्स को हटाया गया तो स्टेमन हुआ। स्टेमन को जब हटाया गया तो अंदर पिस्टिल पाया गया। और वो एंथर के 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट, स्टेमन के 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। तो यही हमको यहां तक जो है बेसिकली हमको यही जानना है। ठीक है, अब जो है एक इन्होंने बताया है कि ओवरी के अंदर क्या होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, उन्होंने क्या किया, ब्लेड लेके ऐसे काटा, लॉन्गिट्यूडनल, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ब्लेड लेके जब यूं काटा तो उसके अंदर ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, बेसिकली ये जो बीड्स है ना वो आप लेंस से देखेंगे। लेंस और ब्लेड ले लीजिए, उसको लॉन्गिट्यूडनल काटेंगे तो उसके बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिखेंगे, ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स, जो कि इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के अंदर इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, दैट इज कॉल्ड ओवूल्स। क्या बोलते हैं उसको, ओवूल्स। तो एक बार ऐसे काटा, ठीक है, ये फिगर 4.22 और ये फिगर 4.23 हो गया। ये फिगर 4.23, फिगर 4.24, उसके बाद ये फिगर 4.25 है। ठीक है, तो जब इसको काटा गया, इसको लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद जो है ये काटा गया ऐसे। एक बार क्या हुआ, सपोज करिए ये आपका जो है ओवरी है, ये ओवरी है, तो एक बार ऐसे काटेंगे, ऐसे बीच से, तो वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अगर ऐसे काटेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ऐसे काटेंगे तो ट्रांसवर्स। ऐसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो ऐसे जब काटा लॉन्गिट्यूडनल तो इसमें बीड्स लाइक स्ट्रक्चर ओवल्स दिखे, और जब ऐसे काटा तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से दिखे, जिसको जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये भी बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये इसमें जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एक टेबल है, टेबल 7.3, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस फ्लावर की बात करें टेबल 7.3 में, तो इसमें दिया हुआ है आपका कि नेम ऑफ फ्लावर, तो ये रोज है, सपोज करिए ये रोज है। ठीक है, इस रोज में अगर आप सेपल काउंट करें, सेपल्स, ये सेपल, तो वो मेनी है। पेटल्स काउंट करें तो 5 है। ठीक है, सेपल्स इसमें सेपरेटेड है या ज्वाइंट है, तो सेपरेट है। पेटल जो है इसमें ज्वाइंट है या सेपरेट है, तो वो ज्वाइंट है। ठीक है, इसके अंदर जो स्टेमन है, सपोज तो इसका स्टेमन वो फ्री है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पिस्टल प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। ठीक है, उस टेबल को आप ध्यान देखिएगा, या कोई भी आप फ्लावर ले लीजिए, उसमें सिर्फ काउंट करना है कि इसके जो है कितने इसके नंबर हैं सेपल्स के, तो ये मेनी होंगे। पेटल्स के कितने हैं, 5 है या 7 है, कोई भी, उसके अंदर स्टेमन है कि नहीं। अब वो अगर स्टेमन है, ठीक है, तो वो स्टेमन फ्री है या ज्वाइंट है, तो ये फ्री है तो फ्री होगा, ज्वाइंट है तो ज्वाइंट है। ठीक है, लेकिन बेसिकली रोज में ये फ्री होता है। उसी तरीके से उसके अंदर जो है ओवरी है कि नहीं है, उसके अंदर है तो ओवरी प्रेजेंट, पिस्टल यानी कि पिस्टल प्रेजेंट है कि नहीं, तो पिस्टल प्रेजेंट होता है। तो ये आपका जो है ना पूरा फ्लावर का जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसका आखिरी हिस्सा भी जो पूरा हो गया। गेटिंग टू नो प्लांट में आपका स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया। तो हमें बस इसमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और आपको कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी चीज हो, उसको आप कमेंट में लिखें, मैं उसको तुरंत आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।